नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में शहीद उद्यान नरघाट में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे एक दिवसीय उपवास रखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर मनरेगा को धीरे धीरे खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मनरेगा वर्ष 2005 में यूपीए सरकार द्वारा लागू किया गया अधिकार आधारित कानून है, जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार देता है। उपवास पर बैठे अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर व पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार योजनाओं का बजट घटाकर मनरेगा को कमजोर कर रही है। कांग्रेस इसे खत्म नहीं होने देगी। मिर्जापुर से एसएन यादव की खास रिपोर्ट। इस समय बता दें, कांग्रेस के द्वारा पूरे प्रदेश में मनरेगा आज एक दिवसीय मौन यानी उपवास की तरह विरोध दर्ज किया जा रहा है। बताते चले कि भारत सरकार के द्वारा मनरेगा का नाम परिवर्तित करके जी राम जी कर दिया गया और उसके साथ तब से कांग्रेस और विपक्षी इसका विरोध करते आ रहे हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि मिर्जापुर नगर में शहीद उद्यान वाटिका में आज कांग्रेस के लोग शांतिपूर्वक एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन के लिए, विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आइए हम आपको इनसे मिलाते, बात कराते हैं क्या प्रकरण है कि किस तरीके से विरोध दर्ज करना चाहते हैं, जबकि भारत सरकार ने ऑलरेडी मनरेगा का नाम परिवर्तित कर दिया। क्या परिवर्तन के पश्चात सरकार इनके विरोध पर ध्यान देगी? हमारे साथ इस समय आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि मनरेगा का नाम परिवर्तित न किया जाए। जी, आज यहाँ पर गांधी जी की मूर्ति के साथ मनरेगा बचाओ संग्राम के अंतर्गत कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर किस तरीके से शांतिपूर्वक बैठे, क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि जिस तरह से मनरेगा, जो कि कोरोना काल में देश के करोड़ों करोड़ मजदूरों को रोजगार देने का काम किया और गांव के विकास को रुकने नहीं दिया, उसकी देन थी मनरेगा। मगर आज सरकार द्वारा कुचक्र रच के गांधी जी का नाम हटाने का और जी राम जी करने का, ठीक है, नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं है, मगर जिस तरह से सरकार ने 10% केंद्र, 90% केंद्र की तरफ से आता था और 10% प्रदेश सरकार का उसमें सहयोग होता था, मगर आज केंद्र सरकार में बैठे लोगों ने ये षड्यंत्र रच के इस मनरेगा को बर्बाद करने का जो काम किया, जिसमें 60% केंद्र पैसा देगा और 40% राज्य को लगाना पड़ेगा। आज पूरे देश में किसी भी राज्य की इतनी हैसियत नहीं है कि 40% पैसा मनरेगा में दे सके। तो एक तरह से ये मजदूरों के जो काम थे उसको बंद करना चाहते हैं और उनके भविष्य को गर्त में ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तमाम कानून बनाए, फूड बिल कानून, मनरेगा, किसानों के लिए आरटीआई और तमाम कानून। आप भी अगर कोई करना था तो नया कानून बना के, अगर कुछ परिवर्तन लाना था, कुछ बदलाव करना था तो बनाते, मगर इनको करना नहीं है। जो कानून बने हैं लोगों के हित के लिए, उसको भी बर्बाद करना है। इससे साफ साबित होता है केंद्र सरकार पैसा दे नहीं पा रही थी, अब प्रदेश कहां से दे पाएगी? केंद्र के आश्रय प्रदेश है, अब 40% प्रदेश को लगाना होगा। इसका मतलब सीधे सीधे इस योजना को बर्बाद करने की तरफ सरकार बढ़ रही है। जैसे कि कहा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात करते तो राज्य सरकार ने कोई विरोध दर्ज नहीं किया, राज्य सरकार भी सहमत है वो अपना अंशदान देने के लिए, तो फिर क्या है? देखिए, अब ये डबल इंजन की सरकार जो लोग बोल रहे हैं, डबल इंजन सरकार है। हम देखिए, बेरोजगारी और महंगाई को ये लोग अपना एक अलग धंधा बना लिए हैं, नाम परिवर्तन का। आप यह देखे हैं कि खाद्य सुरक्षा बिल जो था वो कांग्रेस के समय में रोजगार संबंधित, ये जो है कि करोड़ों करोड़ों बेरोजगारी स्थिति को संभालने के लिए, गरीबों के लिए सुधार के लिए कांग्रेस के द्वारा यह मनरेगा का कार्यक्रम अपनाया गया था। इसमें भी नाम करके अब चाहे विद्युतीकरण का योजना, तमाम चीजें जो कांग्रेस द्वारा बनाई गई थी, आज ये नाम परिवर्तन श्रेय और नाम परिवर्तन श्रेय लेना चाह रहे हैं। दूसरी चीज
उसको षड्यंत्र करके नष्ट कर देना चाह रहे हैं। आइए हम दूसरे पदाधिकारी से बात की बातें हो रही हैं। जहां की सरकार की बात है तो सरकार तो जिस तरीके से बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अंशदान है, और जो मनरेगा के द्वारा उनको मजदूरों को काम दिया जाता था वो 100 दिन था, अब उन्होंने बढ़ा दिया 125 दिन। तमाम बातें वो कह रहे हैं, उस पर की मतलब क्या मतलब विरोध है? देखिए, दो बात है। पहला तो हम पुराने मनरेगा की चर्चा करेंगे और उसके बाद जो इन्होंने एक ड्रामा के रूप में नाम बदल के दूसरा लाए उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। नाम का विरोध है कि काम का विरोध? काम का है, जो दोनों चीजें हैं उसको आप समझिए। मेरा ये कहना है कि जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी ने देश के गरीबों की स्थिति को, ग्रामीण मजदूरों की स्थिति को जब आग करके एक ऐसा कार्यक्रम दिया कि जो लोग कहते थे कि ग्रामीण मजदूरों की जीवन रेखा है, ग्रामीण मजदूरों के लिए ये कार्यक्रम संजीवनी था। और इस कार्यक्रम से जो फायदे थे कि स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिल जाता था, मजदूरी मिल जाती थी, उनको बाहर नहीं जाना पड़ता था, पलायन की समस्या नहीं थी, और जो महिलाएं बुजुर्ग थी उनको भी रोजगार मिलता था, उनको भी मजदूरी मिलती थी, चाहे वो पानी पिलाने का वहाँ काम करती थी। सरकार ने कहा अगर काम नहीं मिलेगा तो उनको भत्ता दिया जाएगा, भत्ता भी अगर समय से नहीं मिलता तो भत्ता का मतलब ब्याज भी दिया जाएगा। तो सुन लीजिए, जो आपने कहा है उनका जो पिछले वित्तीय वर्ष की स्थिति है वो उसका जवाब सुन लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि 34,54,577 अनस्किल्ड लेबर थे, उनका पैसा बकाया है। 30,23,446 स्किल्ड लेबर थे, उनका पैसा बकाया है पिछले वित्तीय वर्ष में। और 7,36,99,048 रुपया का मटेरियल का पैसा बाकी है, और टैक्स का है 96,85,293। इस प्रकार से पूरे मिर्जापुर की बात कर रहा हूँ, 4,02,28,606 रुपया बकाया। ये तब जब सेंट्रल गवर्नमेंट को 90% देना है, स्टेट गवर्नमेंट को तब तो 10% देना था। तो दोनों की सरकारें हैं ना, तो क्या वहां 90 नहीं है या यहाँ 10 नहीं है? तो किस बात का ढिढोरा पीट रहे हैं? ये किस बात का ढिढोरा पीट रहे हैं? मैं ये बात कर रहा हूँ। अब इससे समस्या क्या होगी? पलायन की स्थिति बढ़ेगी। आप कोविड के समय को याद कीजिए, तो यही जीवन दान देने का कार्यक्रम था और कुछ नहीं था। लोग जो बाहर गए तो भोग के चले आए थे, और जो गांव में पड़े थे कोविड के समय इनको राहत मिला। तो इससे इनकी सबसे बड़ी बात अब क्या होगा? अब मशीनीकरण होगा, मशीन आएगी, ठेकेदारी व्यवस्था चलेगी, कमीशन चलेगा। अब इससे क्या होगा कि जब इतने पर जब मजदूरी नहीं मिला तब क्या मिलेगा? तो आप दिन की बात करते हो कि हमने 100 दिन रखा था, आपने से 25 दिन रखा, सब 100 दिन का ये गति है। तो केवल भाषण से नहीं पूरा होगा, हकीकत से रूबरू होइए और देश के लोगों को हकीकत से रूबरू कराइए। ये केवल सामंती कृषकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, ताकि वो मजदूर फिर जाकर के वहाँ बधुआ मजदूर हो जाए। यही वो चाहते हैं। जब बधुआ मजदूर रहेंगे तो उनके यहाँ में यहाँ करेंगे, पढ़ लिख नहीं पाएंगे, विद्यालय नहीं जा पाएंगे, थोड़ा कमाएंगे तो मदिरालय में जा करके पी के बर्बाद करेंगे। पैसा उसका होगा, कमाई किसी और का होगा, घर बर्बाद उसका होगा, घर बनेगा उनका जो उनका दुकान है। आइए हम बात कराते हैं कि इस समय जैसे कि आपने देखा कि मिर्जापुर मनरेगा बचाओ संग्राम की जिला कोऑर्डिनेटर एक कांग्रेस नेत्री को बनाया गया, और जिस तरीके से विरोध दर्ज कराया जा रहा है, उस दर्ज के बाद क्या सिर्फ विरोध दर्ज कराना ही है कि सरकार इस पर कुछ ध्यान भी देगी? जी बताइए, क्या किस तरीके से है? आपको जिला कोऑर्डिनेटर बनाया गया, पहली बार मनरेगा बचाओ कार्यक्रम को जिस तरीके से यहाँ पे विरोध रखा गया है। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान आज हम सब मौन व्रत रख करके अपना विरोध जता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये कार्यक्रम मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, जननायक नेता माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सबके आदेश पर ये सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं कार्यक्रम। हम आपको बताना चाहते हैं कि 100 दिन का रोजगार, जो मनरेगा 100 दिन का रोजगार है, उनका तो गारंटी होना चाहिए ना कि 100 दिन कम से कम उनको काम मिलना चाहिए। तो सरकार ये
चाली बहाली कर रही है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। गांव की जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो भाई बहन हैं, इनको एक आशा थी कि हमको गांव में मनरेगा में काम मिलेगा और पलायन रुकता था। मगर जब हमारी केंद्र में सरकार थी कांग्रेस पार्टी, तो 90% जो है ठीक है। तो इस तरीके से देखा कि कांग्रेस का कहना है कि जो डाटा इन्होंने दिया है कि अभी मिर्जापुर जनपद की बात करते हैं तो लगभग जो मनरेगा के मजदूरों की बात करते हैं, जो जिस समय भारत सरकार का 90% अंश होता था, तो 4 करोड़ और समथिंग के मनरेगा के मजदूरों का बकाया अभी तक है। और आज जब हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो अंशदान सब तमाम चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से मुखर है और उसका विरोध करते हैं, और देखते हैं सरकार के विरोध का कितना ध्यान रखती है या नहीं रखती है। न्यूज़ 21 के लिए मिर्जापुर से SN यादव की रिपोर्ट।